नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या लोकसभा चुनाव के छठे चरण से पहले नारी शक्ति पर रण अब तेज हो गया है? क्या यूपी में मोदी योगी की जोड़ी ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है? देखिए, ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि वाराणसी से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए उन्हें महिला विरोधी बताया। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला और कहा कि यूपी में लड़कों से गलती हो जाती है, कहने वालों के लड़कों ने गलती की तो योगी जी ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यह तो बयानों की बात रही, लेकिन प्रदेश और देश की महिलाएं किस पर भरोसा करेंगी, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। लोकसभा चुनाव में अब महज 2 चरणों का चुनाव बचा हुआ है। अब असली लड़ाई यूपी और बिहार में है। अपने अपने जीत के दावे के बीच प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपनी संसदीय सीट वाराणसी पहुंचे। काशी में नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी खुली जीप में शिरकत करने पहुंचे तो मौके पर मौजूद 25,000 से ज्यादा महिलाओं से संवाद में इंडी गठबंधन को सीधे निशाने पर ले लिया। पीएम मोदी ने यूपी बिहार में सपा और महागठबंधन की सरकारों का जिक्र किया और कहा कि उनके राज में महिलाओं का जीना दूभर था, लेकिन बीजेपी राज में महिलाएं सशक्त हुई हैं। इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। केवल विपक्ष के लिए आप बुलडोजर चलवाते हो, विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने के लिए दिखाते हो। अपने भाजपा के नेताओं ने जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, वीडियो बनाया टॉपर बच्ची का, उसका आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ये दर्शाता है कि आप पूरी तरीके से उनसे मिले हो और अब पूरी तरीके से अपने लोगों को बचाने का काम करते हो। बनारस की जनता सब समझ चुकी है। अब लोग बोल रहे हैं ना कि निकल जा, आखिरी बार हो। नारी शक्ति संवाद में शामिल महिलाओं ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया और पीएम मोदी के बयान पर मोहर लगाती दिखी। आज से अमुक साल पहले तो लड़कियां रात में बाहर निकल भी नहीं पा रही थी, लेकिन आज मोदी के चलते हम लोग की इतनी सेफ्टी हो गई है कि हम लोग रात भर बाहर निकल सकते हैं और अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भी भेज सकते हैं। नारी शक्ति संवाद के बाद पीएम मोदी संकट मोचन हनुमान मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना कर हनुमान जी से जीत का आशीर्वाद लिया।
सवाल है क्या पूर्वांचल में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन की महिला विरोधी सोच पर चोट करते हुए नारी शक्ति को बड़ी गारंटी दे दी है। सवाल ये भी है कि यूपी और बिहार का जिक्र और महिलाओं की फिक्र की बात कर प्रधानमंत्री महिला वोटरों को अपने पाले में कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अवधेश कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। तारिक खान साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, पहला सवाल आपसे। बीजेपी कह रही है कि इस बार महिलाओं का वोट पिछली बार से ज्यादा मिलेगा। देखिए 2009 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 29% वोट मिला था महिलाओं का, बीजेपी को 21%। लेकिन 2014 में बीजेपी 28%, कांग्रेस 19% और 2019 में आंकड़ा और बढ़ गया, बीजेपी 36%, कांग्रेस 20%। इस बार बीजेपी कह रही है हम और आगे निकलेंगे। आप अपना बताइए, कैसे महिलाएं आप पर भरोसा करेंगी और किस बिना पर करेंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जुमलेश्वर महादेव जो कह रहे हैं उन्हें कहते दीजिए। कुछ लोगों का काम, कुछ तो लोग कहते हैं लोगों का काम है कहना। ये तो वोटिंग और देश का जो 97 करोड़ देवतुल्य वोटर है वो बता रहेगा कि इसमें क्या होगा। लेकिन वो लोग, प्रज्वल रेवन्ना जिनका दत्तक पुत्र, वो मास रेपिस्ट, वो घोर बलात्कारी, जिसके लिए हाथ उठा के मित्रों इस बलात्कारी के हाथ मजबूत कीजिए तो मोदी के हाथ मजबूत होंगे। लोगों ने वो काम भी कर्नाटक में देखा। बेटी के साथ भी बलात्कार, मां के साथ भी, नौकरानी के साथ भी। ये देश की 70 करोड़ महिलाएं भूली नहीं है। वो ब्रजभूषण सिंह जिसके बेटे को टिकट दिया, वो पहलवान बेटियों का यौन शोषण का आरोपी पे आप जिस पर आरोप तय हो गए, वो भाजपा का एमपी है। उसके लिए मोदी दो शब्द नहीं बोले। वो जानते हैं कितने महिला सहयोगी और कितने महिला विरोधी हैं। वो कुलदीप सेंगर जो विधायक जेल चला गया कोर्ट की वजह से, वो किस तरह से बलात्कारी था, उसने किस तरह से मरवा दिया उसके घर के लोग, पूरे देश ने देखा क्योंकि मोदी के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं। मोदी जी ने उसको किस तरह से बीजेपी ने बचाया। वो स्वामी चिन्मयानंद जो गृह मंत्री थे भाजपा के, वो पूरे लोगों ने देखा कि बलात्कारी बाबा किस तरह से देश की महिलाओं पे बलात्कार का प्रयास किया। वो स्वामी आसाराम जो इनके गुरु थे, इनके आध्यात्मिक गुरु थे, जिनके चरण चुंबक भाजपा के हर बड़ा छोटा नेता करता था, वो बलात्कार में बंद है जेल में, लोगों ने समझा। वो मंत्री, हरियाणा का खेल मंत्री सरदार जी, वो 3 बीजेपी आईटी सेल के बनारस जैसी पावन धरती को, भगवान राम और शिव की धरती को बलात्कार करके शर्मसार करा, जिनके फोटो प्रधानमंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी के साथ थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। वो अंकिता भंडारी का, हत्यारा मंत्री का बेटा, उत्तराखंड की देवभूमि को कलंकित करा, लेकिन कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री। तो ये पूरा देश जानता है हिमांशु जी, आप भी जानते हैं कि बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं भाजपा के राज में। लेकिन एक इवेंट मैनेजमेंट करके बनारस की धरती को भी कलंकित करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने करा। वहां 5,000 की जगह में आप 25,000 का 50,000 बता दो। आपको लिख के भेजा जाया है कि 50,000 महिला बता दो। हमें पता है वहां 5,000 भी महिला नहीं थी। क्या देश से माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री? मैंने वोट बैंक की बात की थी, लेकिन आपने ये सारे, सुनिए ना, मैंने आधिकारिक आंकड़ा बताया था वोट बैंक का, उस पर मैंने आपसे बात की थी, लेकिन आपने ये सारी चीजें बताई, आपने ये मुद्दे उठाए। इस पर सीधे संजय चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी जवाब दीजिए। महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के लोगों पर कई तरह के आरोप लगे, कांग्रेस की तरफ से लगाए गए, बताइए। एक तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जमीनी हालात यह है कि उत्तर प्रदेश महिलाएं हर जगह सुरक्षित हैं। अब ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा हिमांशु जी। इस उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब माफिया से मिलने जाता था तो माफिया खुद हाथ नहीं मिलाता था, उनका कुत्ता हाथ मिलाता था माफिया सरगना का। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने खुली आंखों से अपने सामने होते हुए देखा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का माफिया, उत्तर प्रदेश का अपराधी, उत्तर प्रदेश का आतंकी खुद कुत्ता बन गया है। और उत्तर प्रदेश के ये कुत्ते माफिया कहते हैं कि चाहे कहीं भेज दो, हमें उत्तर प्रदेश में नहीं भेजो। और इनको शरण मिलती है कहां? उत्तर प्रदेश के बाहर कांग्रेस के शासित पंजाब राज्य में। और उस पंजाब में विधानसभा के अंदर पंजाब के जेल मंत्री ने, जो आम आदमी पार्टी का है, उसने खुद विधानसभा में कहा कि ऐसे अपराधी को पंजाब में ही रखने के लिए कांग्रेस के समय वहां लाखों रुपया वकीलों का खर्च हुआ है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। आज माफिया के लोग, माफिया के गुंडे, लुच्चे और लफंगे उत्तर प्रदेश से गायब हैं। चौराहे पर अगर महिलाएं निकलती हैं, बच्चियां निकलती हैं, तो निश्चित रूप से आज वे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित दिखाई देती हैं।
इसीलिए उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बेमिसाल है, महिलाएं उस पर विश्वास कर रही हैं और इसीलिए इस विश्वास के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 35 साल के बाद लौटी है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस आप यहां पर दिखा रहे तारिक, ठीक है, सरगना है वो गायब है। ठीक है, सभी का रिएक्शन एक ले लेता हूं ना मैं। ठीक है, ये आपने अपनी बात कही। तारिक भाई बताइए, सीधे सीधे मुद्दा यहां पर उठाया गया, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इस बयान को कोट करते हुए पीएम मोदी ने निशाना साधा है। मुद्दा वही उठाया है कि पुरानी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, उनके साथ अपराध होते रहते थे। ये मुद्दा उठाया गया, इस पर आपका जवाब। ठीक है, देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण आपने नेताजी को दिया, क्या समाजवादी पार्टी ने एप्लीकेशन दी थी? अगर वो एप्लीकेशन है, दिखाइए, दिखाइए क्यों दिया था आपने? सम्मान और सम्मान न करना, अब अटल जी नहीं देना चाहिए था, हमारे विरोध बीच कर में, रहे हैं क्या आप? हम उनका सम्मान करते हैं, बीच में नहीं, बीच में कोई ना बोले, रुक जाइए तो भैया, हम अटल जी बीच अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका सम्मान करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा भारत का अवार्ड आपने क्यों दिया नेताजी को? इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। क्यों सारे नेता नेताजी के घर पर लाइन लगा कर यूं खड़े रहते थे? बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, मैंने अपनी आंखों से देखा, नेताजी नेताजी क्यों होता था ऐसा? इसका जवाब दे दीजिए, बस इतना जानना चाहता हूं। दूसरा, एनसीआरबी का डेटा समाजवादी कार्यालय से नहीं निकलता है। 22 का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा गैंगरेप और उसके बाद मर्डर उत्तर प्रदेश में, पॉस्को के सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में। धनंजय सिंह किसकी पार्टी में ज्वाइन किया? अभी किस पार्टी को ज्वाइन किया? टीडीपी ज्वाइन किया है, समाजवादी ज्वाइन किया है। बताइए ना कौन सी पार्टी ज्वाइन किया है, बताइए। अरे बोल रहे भाई, बीजेपी बोले, मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, मेरी जबान खराब हो जाएगी। कौन सी पार्टी ज्वाइन किया है? वो तो माफिया नहीं, गुंडा नहीं, बदमाश नहीं, संत है, संत है भाई, संत है। सुशील सिंह विधायक हैं आपके यहां, धनंजय सिंह के भाई के बेटे हैं, मर्डर के न जाने कितने केस हैं। विनीत सिंह मिर्जापुर से एमएलसी, 104 मुकदमे। बृजभूषण को तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग इन लोगों को जानते नहीं होंगे। मैं बिलोंग करता हूं उन्हीं क्षेत्रों से जहां ये लोग आते हैं, इसलिए इनका नाम बता रहा हूं। सुशील सिंह का नाम आज तक नहीं सुना होगा, राजनीतिक विश्लेषकों की ओर चले हैं, आज तक नहीं सुना होगा। सुनिए ना, राजनीतिक विश्लेषकों की ओर चले हैं। जो प्रहार किया है उसका जवाब तो बनता है, चौधरी साहब तुरंत जल्दी से दे दीजिए, बाकी दो मेहमान जल्दी से उनसे बात करेंगे फिर। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आंख मूंद कर अगर बात करेंगे तो ऐसे ही होगा। मुझको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश घूम रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को देख रहे होंगे, एक मैं वाकया याद दिलाता हूं। मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद थे, बंद जेल में जब वो अपनी पेशी पर आए, तो आपको पता है हिमांशु भाई को चाय वो डीजीपी के दफ्तर में गए चाय, तो उत्तर प्रदेश की हालात। अजय जी, इतनी अच्छे तरीके से डिबेट चल रही है, सब लोगों को मौका मिल रहा है, क्यों भी इसमें इंटरप्ट कर रहे हैं? डीजीपी के दफ्तर पे समाजवादी पार्टी और बसपा जिनको कांग्रेस समर्थन देती है, ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश की ये स्थिति रही। और मैं याद दिला दूं, संसद की सबसे बड़ी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स, जरा नोट कीजिए मेरे मित्र, उसके चेयरमैन आनंद शर्मा राज्यसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता, उनकी एक फाइंडिंग है 2021 की कि देश के अंदर अगर महिला सशक्तिकरण और महिला अपराध पर नियंत्रण का सबसे ज्यादा काम कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। नोट कीजिए। ठीक है, चलिए ये नहीं, उन्होंने हालांकि मुद्दा दूसरा उठाया था तारिक भाई ने मुद्दा दूसरा उठाया था, जिसका जवाब अभी आपने नहीं दिया, लेकिन फिर से आ जाऊंगा। रुकिए, सवालों से कुछ बच तो पाएगा नहीं, फिर से आ जाऊंगा मैं। थोड़ा सा रुकिएगा अवधेश जी, कब वो अरेस्ट होके आएगा? अवधेश जी, महिला सुरक्षा का मुद्दा, महिलाओं की हिफाजत का मुद्दा, पूर्व की सरकारों पर हमला और आने वाले वक्त की रणनीति, आप कैसे देखेंगे? हिमांशु, अभी देश के सामने हमने देखा है कि राजधानी दिल्ली में INDIA के गठबंधन की एक सरकार है। 20 साल से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ काम करने वाली नेत्री, जो कि आम आदमी पार्टी की शीर्ष नेता है, जो राज्यसभा सदस्य है, महिला आयोग की अध्यक्षा है, उसके साथ सीएम आवास में क्या हुआ है वो आरोप लगा रही है। मुझे बताइए, प्रियंका वाड्रा जी ने एक ट्वीट किया, पूरे भारत में किसी भी INDIA के नेता ने उस महिला के साथ खड़े होने का साहस दिखाया हो, कोई धरना प्रदर्शन हुआ हो,
कोई उससे मिलने गया हो सहानुभूति प्रकट करने, तो मुझे बताइए। डिस्कनेक्ट हो गया। अगर महिलाओं के प्रति अब सब लोग बोलेंगे मैं चुप था। अजय जी आ जाइए। अरे मैं सौरभ बोल रहा हूँ, गेस्ट आपका डिस्कनेक्ट हो गया। खाली की घटना हुई, संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया, और आज हालत यह है कि पश्चिम बंगाल का इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि कल ममता बनर्जी को हार करके उसके बारे में स्टेटमेंट देना पड़ा है। जनता खिलाफ खड़ी है, लेकिन INDIA के किसी एक पार्टी ने संदेश खाली के विरुद्ध बोलने का, और जिसने बोला वहां अधीर रंजन चौधरी ने, उनके विरुद्ध यहां से बयान दिया गया कांग्रेस की ओर से। और आप जानते हैं कि फिर कांग्रेस के अध्यक्ष के विरुद्ध वहां नारे लगे हैं पश्चिम बंगाल में। तो अगर महिलाओं के प्रति गरिमा और सम्मान का इतना ही है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, ये बात सही है कि क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में क्षेत्रफल की दृष्टि, संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वीमेन 2022 में सबसे ज्यादा है। हाँ। लेकिन क्या किसी ने उसका परसेंटेज भी देखा है कि कितना परसेंटेज जो है पहले से और आज गिरावट है राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार? दूसरी बात, उसी क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, जरा देश ध्यान से सुने हिमांशु, ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश 2022 में रिकॉर्ड बनाया है कि देश में सबसे ज्यादा 70.8% महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दी गई है। इतना किसी भी स्टेट का नहीं है। अच्छा, ये भी एक पक्ष होता है कि अगर क्राइम हुआ है तो उस क्राइम के विरुद्ध कार्रवाई हुई है कि नहीं। ठीक है, ये पॉइंट दरअसल उठाया था तारिक भाई ने, तो एक बार इनसे जवाब ले लेते तारिक जी। अरे देखिए यही कह रहा हूं कि फैक्चुअल पोजीशन पर जब आप आएंगे तो लोग चिल्लाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को जो विजय मिली है 2022 में, उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि लोग कहते थे कि भैया कम से कम चैन की नींद सो रहे हैं। ठीक है, यही पॉइंट उठाया था ना तारिक भाई आपने। अब इसका जवाब प्लीज। एक बात समझिए, अवधेश जी एक मिनट प्लीज। अवधेश साहब सुन लीजिए, आप यूपी के बड़े होने की बात कर रहे हैं कि उस बड़े होने की वजह से ऐसा हो रहा है, तब तो आप बहुत सा क्रेडिट लेते हैं बड़े छोटे होने का। सब में यह चीज आनी चाहिए कि आप बताते हैं कि पहले जंगल राज था और आपने सब कुछ कम कर दिया, तो रेशियो में ही देख लीजिए कितनी गिरावट आई है। 21 में भी हम आप एक नंबर पे थे महिलाओं के खिलाफ अपराध में, 21-22 में भी थे। और सुनिए, जो घरेलू अपराध है महिलाओं के खिलाफ, एनसीआरबी डेटा समाजवादी कार्यालय नहीं रिलीज करता सर, नहीं करता। उसमें जो पॉस्को के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए उसमें भी नंबर 1 पे। तो आपने क्या किया? अपने आप में उत्तर प्रदेश को एक देश कहा जाता है, तो आप कहते हैं कि आज बहुत सुरक्षा आपने प्रदान कर दी, तो उसी हिसाब से एनसीआरबी के डेटा में भी झलकना चाहिए ना। कितना झलक रहा है ये हमारी आंख के सामने। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट मान लेती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया, उसको और बेहतर करने की जरूरत है। हाँ। यही हम विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कहते हैं, जिसको योगी सरकार बिल्कुल नहीं समझती। ठीक है, सौरभ दुबे जी। देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी अजय वर्मा जी ने शुरू में ही बोला कि जुमलेश्वर महादेव, तो मुझे सख्त आपत्ति है महादेव को लेकर के। चूंकि हम लोग महादेव के नाम पे भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो जुमलेश्वर नाम न लें। अगर किसी के व्यक्ति का नाम लेना तो उसका नाम ले सकते हैं, महादेव क्या के जुमलेश्वर लगाना जो है उसके लिए आप दूसरी बात सुन लीजिए। जिस प्रकार से हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम सकारात्मक बात करने से उनके अंदर सुरक्षा का माहौल और विश्वास पैदा कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं एनसीआरबी डेटा की, तो हमें PLFS की जो उसकी भी बात करनी चाहिए। अजय जी, उसको लेकर संबित पात्रा ने माफी मांगी, अब वो उपवास पर हैं, अब बीजेपी को कार्रवाई करनी है, करिए। लेकिन यहां पर अगर किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, उसने अपनी बात रखी, उसकी आस्था की बात है, आपने जवाब दे दिया, अब उनको पूरी बात करने दीजिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास। करोड़ लोगों की अजय जी को आहूत किया है। देखिए वो संबित पात्रा जिसके देखिए अजय जी, संबित पात्रा को नहीं लाना है अभी। देश में महिलाओं के मन में यह भाव बढ़ा है कि वो घर से निकल करके किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकती है, समाज राज्य के विकास में। अरे अजय जी, बात कर लें सौरभ दुबे जी से, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, अजय जी रुक जाइए, शांत हो जाइए। मुझे आपत्ति थी महादेव का आपने नाम लिया तो मुझे कष्ट हुआ। आप अगर मुझे ऐसी कोई आपत्ति आपको होगी तो मैं माफी मांगूंगा, आपको भी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए महिलाओं को सुरक्षित, अजय जी वर्मा जी सुन लीजिए ना,
माफी नहीं मांगी, मुकदमा दर्ज नहीं करा संबित पात्रा के खिलाफ। अजय जी, राधिका खेड़ा को क्या हुआ, क्यों चली गई वो पार्टी से? अजय जी, राधिका खेड़ा क्यों चली गई पार्टी से? अजय जी, राधिका खेड़ा पार्टी से क्यों गई? अजय जी, राधिका खेड़ा पार्टी से क्यों गई? सनातन का अपमान करते हो आप। और मैं अजय जी, अब आप सुनेंगे नहीं, अब आपके कानों में बत्ती नहीं, अब आपके कानों में क्या रोई ठूस लिया आपने? फिर कांग्रेस पार्टी हारेगी। मैं देखिए, अब आपसे बार बार बोल रहा हूँ, या तो आप डिबेट में आप सबकी बात होने दीजिए। अब आप अपनी बात बोल के बिल्कुल आप किसी को नहीं, आप अपनी बात बोल के किसी को बोलने नहीं देते, ये बहुत गलत बात है। को बोलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत गलत बात है। कम से कम आप सामने वाले की बात सुनिए। सामने वाले ने महादेव को लेकर एक बात कही, मैंने बहुत सज्जनता के साथ आपसे बोला आप अपनी बात रख लीजिए। रेवन्ना की विचारधारा के राजनीतिक विश्लेषण बैठे हैं, ये कुलदीप आप नहीं बोलेंगे, आपको सुनाई नहीं दे रहा। मैंने आपसे कुछ पूछा, कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा हो गई, जेल में है। अजय जी की आवाज डाउन करिए अगर ऐसे वो ऐसे डिबेट को इंटरप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी के 4 लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप अलग जाकर पूरा डिरेल कर रहे हैं, बहुत गलत है। सनातन का अपमान करेगी राजनीतिक में। सौरभ दुबे जी, मैं आज का मुद्दा हमारा सनातन का नहीं है, मुद्दे पर अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखिए। अब मुद्दे पे मुझे बात करने दीजिए, बीच में बोलिए। देखिए, महिलाओं को सुरक्षित वर्क स्पेस से लेकर के सड़कों तक जिस प्रकार से सुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी से उनका भरोसा बढ़ा है। और शहरों से लेकर के गांव तक इसका प्रमाण असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की संख्या पिछले 6 साल के अंदर 2 गुनी से अधिक बढ़ी है। PLFS की रिपोर्ट बता रही है कि 32.1% कामकाजी महिलाएं आज की डेट में हैं, जो कि 2016 तक मात्र 14% है। मतलब आज डबल से भी ज्यादा कामकाजी महिलाओं का आंकड़ा बढ़ा है। और आंकड़ों के मुताबिक जो है वो 7.7% पहले बचा हुआ था, जो कि अभी 11.10% है। ग्रामीण इलाकों में 36% है, जबकि शहरों में 15% का महिलाओं को काम मिला है। यूपी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 1,89,779 आंगनबाड़ी केंद्र ठीक है, ये आंकड़े बताए गए, ये आंकड़े आपने बताए। सुन लीजिए, 10 लाख सेल्फ ग्रुप बना करके 1 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में जब आप सकारात्मक बात करेंगे अब अजय जी इन आंकड़ों के बारे में क्या कहेंगे? ये तो बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इतना काम महिलाओं के लिए किया गया है। अरे पायरेटी आंकड़े हैं, भाजपा सेल के नकली, इनके ये झूठ का। अरे PLFS आप RTI लगा लीजिए अगर गलत है तो। अजय जी सुनिए ना, अजय जी सिर्फ मैं भगवान जगन्नाथ की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, करके जेल भेजेंगे। मैं भगवान जगन्नाथ की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बता दीजिए, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे, सुनिए ना अजय जी, अगर आप मेरी बात सुनेंगे, अगर आप मेरी बात सुनेंगे, या आपके यहाँ पर सिर्फ आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है क्या? इनकमिंग फैसिलिटी बंद हो गई आपके यहाँ? नहीं भैया, इनसे पूछो, ये शर्मनाक लोग आप सुनना चाह रहे हैं कि नहीं सुनना चाह रहे हैं? कब उसका पासपोर्ट राजनयिक रद्द होगा? सुनना चाह रहे हैं कि नहीं सुनना चाह रहे हैं? ये बलात्कारी महिलाओं को सपोर्ट करने वाले लोग, ये बलात्कारियों के सपोर्टर। अच्छा मेरे को ये बताइए, राधिका खेड़ा क्यों आपके यहाँ से चली गई? राधिका खेड़ा क्यों आपके यहाँ से चली गई? वो इसलिए कि वो भाजपा के प्रधानमंत्री का दत्तक पुत्र है, वो बीजेपी से। अरे राधिका खेड़ा की बात कर रहा हूँ, राधिका खेड़ा क्यों चली गई? राधिका खेड़ा क्यों चली गई पूछ रहे हैं? राधिका खेड़ा क्यों चली गई? हेमा मालिनी जी का अपमान क्यों किया गया? कंगना रनौत का अपमान क्यों किया गया? हाँ एक मिनट, हाँ सौरभ जी एक मिनट, राधिका खेड़ा क्यों गई? भाई इनका वो काशी को राधिका खेड़ा जी का काशी से क्या लेना देना? अधिकारियों ने उसके ऊपर जवाब राधिका खेड़ा मिलते हैं भाई। RADHIKA राधिका खेड़ा, अंकिता भंडारी उत्तराखंड की, आपको सुनाई दे रहा है? की बेटी, आपको सुनाई दे रहा है? बलात्कार करके हत्या। अजय वर्मा जी, वो पहलवान बेटी अजय जी, साक्षी मलिक और वो फोगाट दिल्ली की सड़कों। आपका नाम अजय वर्मा है ना, या मैं कुछ और नाम से आपको संबोधित करूं? प्रधानमंत्री आपका नाम अजय वर्मा है या किसी और नाम से संबोधित करूं? आपको बता दीजिए। खिंचवाने तो पोडियम पे चले। अरे अजय ही आपका नाम है या कोई और नाम से आपको संबोधित करूं, ये तो बताइए। जुमलेश्वर नाम रख दीजिए इनका। किस नाम से संबोधित करूं आपको कि आप मेरी बात सुन पाए? कभी पूछा मोदी साहब से? आपने पूछा इन बीजेपी वालों अरे से? मुझे आप तो जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे नहीं रहे हैं। पासपोर्ट आप तो जवाब दे नहीं रहे हैं। कब वो जेल जाएगा? अच्छा ये बताइए, स्वाति मालीवाल पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आवाज सुनाई नहीं पड़ रही मुझे। अरे आदरणीय जुमलेश्वर वर्मा जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही।
नहीं, मैंने तो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनी, लेकिन आप बताओ प्रिंसिपल रेवन्ना नहीं, मैंने आपकी बात बहुत अच्छे से सुनी, लेकिन आपको शायद एक अच्छे तरीके से डिबेट कैसे की जाती है ये ना कांग्रेस आलाकमान ने बताया ना आपके मीडिया सेंटर ने बताया है, तो आप इसलिए बात का जवाब देना भी नहीं जानते हैं, है ना? आप बताएंगे कोई भाई साहब? मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। कम से कम किसी से तो सीखिए, किसी से तो सीखिए। आपसे मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा अपना। अगर मुद्दे पर बात करनी है आपका स्वागत है। खर्च हुआ है मोदी मीडिया पर और ठीक है, फोटो सेशन पर, और आप भी मेरे साथ फोटो खिंचा लीजिएगा, अच्छा होगा अगर आपको ऐसे ही लगता है तो। तारिक भाई, स्वाति मालीवाल का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है, इंडिया गठबंधन, क्योंकि आप सब लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर भी एक महिला की बात उठाई गई है। इस पर जब अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि और भी कई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो क्या ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था क्योंकि महिलाओं की बात की जा रही है? उस वक्त पर यह बात उन्होंने कही थी, और सीधी सी बात है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। आप लीजिए एक्शन, किसने रोका है? महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध होता है, अगर अभद्रता होती है, तो उसमें आप जो एप्रोप्रिएट एक्शन है और वो लिया भी जा रहा है, रोका किसने? पुलिस आपके। अगर केजरीवाल के अंडर में होती पुलिस तो वहां पर किसी तरीके के सवाल हो। लेकिन ऐसे वक्त पर चूंकि एक सांसद हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर अगर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी अगर इतना तक कह देती कि अगर महिला के साथ कहीं पर कुछ गलत हुआ है तो वो जांच होनी चाहिए, इतना भी अगर कह देते तो ये अच्छा रहता ना। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आम आदमी पार्टी की ही मेंबर है। मैं कह रहा हूं जो एप्रोप्रिएट एक्शन है वो उन लोगों को लेने दीजिए, समय दीजिए उनको। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, उसको सिंगल वॉइस में कहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस उसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए। अब एक बात मैं कह दूं जो बहुत देर से कहना चाहता हूं, लड़के हैं जिनको, बीजेपी के लड़के हैं जिनको बनारस में बचाया गया और 90 दिन तक वो घूमते रहे, उन्होंने लड़की का एक वीडियो बनाया, बलात्कार किया, उस पर कुछ बोलेगा कोई? बिल्कुल। 90 दिन तक घूमे, तो क्या बीजेपी ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे लड़के हैं, गलती हो गई, संरक्षित करेंगे, लड़की का वीडियो बनाएंगे, अश्लील बलात्कार करेंगे, 90 दिन तक घूमेंगे? तब बुलडोजर खो गया था। वो जो बेटी थी बनारस की, वो परिवार नहीं है मोदी जी का क्या? मोदी जी का परिवार नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो भी तो परिवार है। चौधरी साहब बताइए। देखिए तारिक भाई, भारतीय जनता पार्टी, सीधा सवाल मैं बता दूं, अगर आप बात देखिए, मैं जानता हूं कि आप अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे, लेकिन तारिक भाई सीधा ये कहना चाह रहे थे कि हमेशा अपने दामन के दाग नहीं दिखते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, तारिक भाई जिस प्रकरण का जिक्र कर रहे थे, जैसे ही जानकारी है कि अगर वहां भाजपा का व्यक्ति है तो आज वो जेल के अंदर है। और आपके समय में क्या स्थिति थी तारिक भाई? जो अपराधी था उससे मिलने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रमुख जेल में गए थे, उससे मिलने के लिए जेल में गए थे। तारिक भाई आपको याद है ना? मुझको लगता है याद होगा आपको। मुलायम सिंह यादव जी मिलने जेल के दरवाजे खुलवाकर अंदर उससे मिलने गए थे। अभी वाली बात का आपने जवाब नहीं दिया। आपने संरक्षित किया था। ये अंतर है दोनों सरकारों में। 90 दिन जनता पार्टी का नेतृत्व माफिया के दरवाजे पर। अच्छा मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बात बताइए मुझे, अच्छा एक सीधा सा बता दीजिए, सीधा सा बता दीजिए। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, एक छोटी सी बात बता दीजिए। मोदी जी ने कई बार यह भी कहा कि बुलडोजर कैसे चलाया जाता है सीखो। मैं कह रहा हूं 90 दिन तक उनका घर पता था, तोड़ देते घर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आपको ये अंतर अगर दिखाई नहीं देता है, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बनता है, पुलिस प्रयास करती है। ये कब बना? ये कब बना? ये तो मायावती ने बनाया था एंटी रोमियो स्क्वाड, मायावती के टाइम से बना हुआ, आपने नहीं बनाया, आपकी सरकार ने नहीं बनाया। एडीसी लेवल का व्यक्ति अभियोजन को संभालता है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है और आपको नहीं दिखाई देता, इसीलिए जनता आपको रिजेक्ट करती है। और ऐसी महिलाएं जो सुरक्षित, अच्छा मेरे को ये बात समझाइए तारिक भाई, ये बात समझाइए, या फिर अच्छा ठीक है अवधेश जी से मैं ये बात जानने की कोशिश कर ले। मुझे लगता है कि इसका श्रेय योगी नहीं, मुझे 2 मिनट। अच्छा ठीक है आप बताइए, लेकिन मेरे को ये भी बताइए कि अगर इतना ही था तो 2009 के बाद से, उसके बाद बीजेपी का ग्राफ, महिलाओं के वोटर ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हर साल, हर बार जब भी चुनाव होते हैं महिलाओं के वोटर क्यों बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, अगर जनता ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी विपक्ष की दे रही है तो हमने कब कहा कि हम सत्ता में रहे? हम तो विपक्ष में
यहाँ ही है। आपने आप भी तो 51 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाई थी, आप कहाँ कहाँ रहे? महिलाओं के वोटर्स, जो महिलाएं खुलकर अभी बोल रही हैं कि पहले परेशानी थी लेकिन अब हम खुलकर जाते हैं, बाहर जाते हैं, ये सारी महिलाएं बोल रही हैं। ये क्या आपने जो आधी आबादी है सबसे पूछ लिया? क्या आपका कहना है महिला हमें वोट ही नहीं देती? ये कैसे कह सकती हैं? बहुत महिलाएं हमको वोट देती है, बीजेपी को भी देती है, कांग्रेस को हमको देती ही नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। अवधेश जी बताइए, इस चुनाव में कितना इंपैक्ट पड़ेगा इसका, इस मुद्दे का? देखिए, एक बड़ा मुद्दा हो गया है, संदेश खाली से लेकर स्वाति मालीवाल तक। अब धीरे धीरे, हालांकि अब 2 चरण बाकी है, इसमें एक बड़ा मुद्दा है ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सबको जवाब देना मुश्किल है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक संवेदनशील मुद्दा है। आप अगर देखेंगे तो परिवार में ज्यादा अपराध हो रहे हैं, हस्बैंड और ससुराल में अपराध हो रहे हैं। कोई राज्य ज्यादा और कम हो सकता है। मूल बात यह है कि जो अपराध हो रहे हैं उसके प्रति जो राजनीतिक पार्टी है या सरकार है वो सेंसिटिव है कि नहीं है। तो ये मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पूर्व की कई सरकारों से ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा कार्रवाई हुई है और अपराधियों में भय पैदा हुआ है। कोई नहीं कह रहा कि क्राइम खत्म हो गया है, अपराधियों में भय पैदा हुआ है और इस भय पैदा होना ही राज्य का दायित्व होता है। बाकी तो सार्वजनिक जीवन में आप सामाजिक जागरण करिए, सांस्कृतिक जागरण करिए, लेकिन इस समय का परिस्थिति है कि आप देखिए, चलिए, अपने अपने दावे हर किसी के हैं। हालांकि कुछ लोगों ने तर्कों के साथ अपनी बात रखी, जिसमें से तारिक खान साहब थे, लेकिन कुछ लोगों के कान और जुबान काम करना बंद कर गए, जिनमें अजय वर्मा जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे